हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 6 इंग्लिश सेमेस्टर 2 में यूनिट नंबर 1 की एक्टिविटी 3 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी इस यूनिट की जो दूसरी एक्टिविटी है वो भी हम आज देखेंगे। एक्टिविटी 3 में ए में दिया गया है रीड द डायलॉग्स एंड परफॉर्म देम। यहाँ पर आपको डायलॉग किया है बातचीत, उसको आपको समझना है और उसके रिलेटेड दूसरा परफॉर्म यानी कि आपको वो रोल प्ले करना है। तो शुरुआत करते हैं। इन द कंप्यूटर रूम में मैत्री, प्लीज़ क्लोज द डोर, दिस इज़ एन एसी रूम। मैत्री तनु को कहती है कि कृपया कर कर यह जो डोर है, दरवाज़ा जो है उसको बंद करो क्योंकि यह एसी रूम है। तनु कहती है यस बट द विंडो इज़ ओपन। हाँ, लेकिन खिड़की खुली है। मैत्री, प्लीज़ क्लोज इट टू, कृपया कर कर उसको भी बंद कर दो। तन्नु कहती है ओके आई विल गो एंड क्लोज इट। ठीक है, मैं जाती हूँ और उसको बंद कर देती हूँ। दूसरा है किंजू, इज़ द प्रोजेक्ट रेडी विथ यू। किंजू कहती है क्या तुम्हारे पास प्रोजेक्ट तैयार है। मैत्री कहती है यस इट इज़ इन माई पेन ड्राइव। हाँ, वो मेरे पेन ड्राइव में है। शी ओपन्स हर बैग एंड लुक्स फॉर द पेन ड्राइव। वो अपना बस्ता खोलती है और पेन ड्राइव के लिए पेन ड्राइव को ढूंढती है। फिर कहती है ओ देर इज़ अ नो पेन ड्राइव। अरे, यहाँ पर कोई पेन ड्राइव नहीं है। इन माई बैग, मेरे बस्ते में कोई पेन ड्राइव नहीं है। आई कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माई मेल। मैं उसको मेरे मेल बॉक्स में से डाउनलोड करती हूँ। किंजू विल यू प्लीज़ गिव मी योर पेन ड्राइव। किंजू क्या तुम मुझे अपनी पेन ड्राइव दोगी। प्लीज़ यानी कि कृपया कर कर तुम मुझे अपनी पेन ड्राइव दोगी। किंजू कहती है सॉरी आई कांट। नहीं, मैं नहीं दे सकती। आई एम यूजिंग इट नाउ, मैं अभी उसका उपयोग कर रही हूँ। आई विल गिव इट टू यू आफ्टर द रिसेस। मैं तुम्हें उसको रिसेस के बाद दूंगी। ड्यूरिंग द रिसेस यानी कि रिसेस के दौरान जो चीज़ होती है वो बताई गई है। मैत्री, लुक हियर इज़ माई न्यू लंच बॉक्स। मैत्री कहती है देखो, यह मेरा नया लंच बॉक्स है। किंजू, कैन आई सी इट, क्या मैं उसे देख सकती हूँ। मैत्री कहती है ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर, चौक्कस। बट आफ्टर द लंच, लेकिन खाने के बाद। कम जॉइन मी, आओ मेरे साथ जुड़ो। तो ये इस प्रकार यह डायलॉग दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और समझना है। बी में है कंप्लीट द डायलॉग्स, यूज़ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। नीचे जो बॉक्स में आपको सेंटेंस दिए हैं उसका उपयोग कर कर आपको यह जो डायलॉग है वो फिनिश करना है। स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू 3 डायलॉग्स देख चुके हैं, तो उसको समझते हुए आपको ये डायलॉग फिनिश करने हैं। ये नीचे दिए गए हुए शब्दों का उपयोग कर रहे। सी, प्ले दिस गेम विथ योर टीचर गाइडेंस, फॉलोइंग डायलॉग विथ विल हेल्प यू। हेल्पलाइन पेज नंबर 6। तो यहाँ पर जो पेज नंबर 6 पर हेल्पलाइन आपको दी गई है उसका उपयोग करते हुए आपको उसको भरना है। ये रही यहाँ पर, बराबर। तो उसको वो आपको यहाँ गेम खेलनी है। फिर उसके बाद आती है एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 आपकी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है इस यूनिट की। इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह आएंगे, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिए। ए, रीड द स्टोरी। स्टोरी का नाम है टेस्ट द वेस्ट, यानी कि जो बिना काम की वस्तुएं हैं उनको हमें चखना है।
तो शुरुआत करते हैं स्टोरी की। द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर अ ह्यूज डिनर, यानी कि ट्रेवनकोर के महाराजा ने एक बड़ी रात्रि भोजन की सूचना दी, यानी कि आदेश दिया। दैट वॉज फॉर मैनी इंपॉर्टेंट गेस्ट्स, वह कुछ महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए था। इम्पोर्टेंट गेस्ट यानी कि महत्वपूर्ण मेहमान। सो द महाराजा पर्सनली केम टू द किचन, इसलिए महाराजा खुद खुद किचन यानी कि रसोई घर में आए थे। ही वॉन्टेड बेस्ट डिशेज फॉर द गेस्ट, वो उत्तम खाना चाहते थे मेहमानों के लिए। द कुक वॉज बिजी विथ हिज वर्क व्हेन द महाराजा केम, जब महाराजा आए तब रसोईया अपने काम में व्यस्त था। बिजी होना यानी कि व्यस्त होना। उसके बाद कुक कहता है, वेलकम माय लॉर्ड, आई एम हैप्पी टू सी यू हियर। स्वागत है महाराज, मैं आपको यहाँ देखकर काफ़ी आनंदित हूँ। हियर यानी कि यहाँ पर। किंग कहता है, योर डिशेज स्मेल वेरी गुड, तुम्हारी जो खाने की स्मेल है, सुगंध जो है वो सच में काफ़ी अच्छी है। कुक कहता है, थैंक यू योर मजेस्टी, धन्यवाद महाराज। किंग कहता है, पॉइंटिंग टू द स्क्रैप्स इन द बास्केट, यानी कि बास्केट यानी टोकरी में जो चीज़ें हैं उसको निर्देश करते हुए कहता है, व्हाट इज़ देयर इन द बास्केट, टोकरी में क्या है। व्हाट इज़ देयर इन द बास्केट, तो कुक कहता है, दैट इज़ अ वेजिटेबल वेस्ट, यानी कि वो सब्जी का जो बचा हुआ कचरा है वो है। योर मेजेस्टी आई विल थ्रो इट अवे, मैं उसको बाहर फेंक दूंगा। किंग, नो नो, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल द वेजिटेबल्स, नहीं नहीं, तुम सभी कचरे को खराब मत करना, यानी कि बिगाड़ना मत। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, यानी कि उसका उपयोग करने का तरीका ढूंढो। कुक कहता है, श्योरली, ज़रूर, आई विल, मैं ऐसा करूँगा। देन द किंग देन द किंग लेफ्ट द किचन, उसके बाद राजा रसोई घर से चला जाता है। द कुक वॉज वरीड, जो रसोईया था वो काफ़ी चिंतित था। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप्स एंड स्टार्टेड थिंकिंग, वो स्क्रैप्स यानी कि वो कचरे को देखता रहा और सोचना उसने शुरू कर दिया। ही हैड एन आइडिया, उसको एक युक्ति यानी कि एक विचार आया। ही फर्स्ट वॉश्ड द वेजिटेबल्स, उसने पहले वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को धो दिया। देन ही कट द वेजिटेबल्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, उसके बाद उसने उस सब्जी को लंबे टुकड़ों में काटा। ही पुट देम इन अ बिग पॉट, उसने उसको एक बड़े बर्तन में डाला यानी कि रखा। ही स्टार्टेड टू कुक इट, उसने उसको बनाना शुरू किया। ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, उसने उसमें ताज़ा यानी कि फ्रेश कोकोनट यानी कि जो नारियल होता है वो, ग्रीन चिलीज़ हरी मिर्च एंड गार्लिक यानी कि लहसुन एक साथ मिलाया। फिर ही एडेड दिस पेस्ट इनटू द वेजिटेबल, उसने उसका पेस्ट जो था वो मिश्रण उसने उस सब्जी में डाला। ही देन एडेड अ सॉल्ट टू, और उसके बाद उसने नमक भी डाला। ही एडेड सम व्हिप्ड कर्ड टू द करी, उसने कढ़ी में थोड़ा जो दही होता है वो उसको खट्टा दही उसको डाला। ही ऑल्सो पोर अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल, और उसने कुछ जो नारियल तेल होता है उसके कुछ बूंद भी इसमें डाले।
ही देन डेकोरेटेड द डिश विथ द करी लीव्स। उसके बाद उसने नीम के पत्तों के जो कड़ी पत्ता होता है उससे उसने उसको सजाया। द न्यू डिश वॉज रेडी। नई डिश यानी कि नई सब्जी तैयार थी। ही सर्व द डिश टू द गेस्ट। उसने वो मेहमानों को खाने के लिए दी। सर्व यानी पिरोसना। एवरीवन लाइक इट वेरी मच। सबको वो बहुत पसंद आई। द गेस्ट यानी कि मेहमान कहते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस डिश। इस डिश का नाम क्या है। द कुक वॉज कन्फ्यूज्ड। जो रसोईया था वो कन्फ्यूज्ड हो गया, यानी कि वो परेशानी में आ गया कि क्या बोलूँ क्या नहीं। उसके बाद कुक, द नेम ऑफ द डिश इज यूवियल यानी कि अवियल। डिश का नाम उसने अवियल बताया। अवियल बिकम फेमस फॉर ऑल ओवर केरला। अवियल पूरे केरला में प्रसिद्ध हो गया। एंड जस्ट इमेजिन, और सिर्फ कल्पना करो, इमेजिन यानी कल्पना करना। इट ऑल केम फ्रॉम अ बेस्ट बास्केट ऑफ वेस्ट। वो सब आया था टोकरी में पड़े हुए बाकी जो बची हुई वस्तुएं थी उनमें से। डू यू नो हु द कुक वॉज। आप जानते हो कि वो रसोईया कौन था। इट वॉज भीमा। वह भीम था। वन ऑफ द पांडवस यानी कि पांडवों में से एक वह भीम था। एंड द किंग वॉज किंग विराट। और राजा जो था वो राजा विराट था। पांडवास वेर हाइडिंग इन हिज किंगडम। यानी कि पांडव जो थे वो राज्य में छुपे हुए थे उसके। अवियल इज ऑल्सो पॉपुलर इन तमिलनाडु। और अवियल तमिलनाडु में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में से आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से उसको रीड करके समझना। उसके बाद आपको यहाँ से उसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। राइट द एक्शन वर्ड इन द ब्रैकेट। यानी कि जो वर्ब है वो आपको इसमें लिखना है। वर्ब यानी कि क्रियापद, एक्शन वर्ड जो क्रियावाचक शब्द है वो आपको इसमें लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल पर हमें दिया है, द किंग लेफ्ट द किचन। यानी कि राजा जो जाता है वो क्रिया आपको दर्शानी है। तो पहले में आएगा लेफ्ट। उसके बाद पहला सेंटेंस है, महाराजा ऑर्डर अ ह्यूज डिनर। यहाँ पर एक्शन वर्ड है ऑर्डर। मैं आपको एक्शन वर्ड बताता जाता हूँ, आप उसको राइट लिखते जाना। द कुक वॉश्ड द वेजिटेबल्स। इसमें एक्शन वर्ड है वॉश्ड। द कुक poured a few spoonfuls of coconut। इसमें आएगा poured यानी कि डालना। द कुक ग्राउंड some fresh coconut, green chilies and garlic together। यानी कि इसमें आएगा ग्राउंड। द कुक डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। इसमें आएगा डेकोरेटेड। छठवा है, महाराजा वांटेड सम फ्रेश डिशेस फॉर गेस्ट। इसमें आएगा वांटेड। द कुक एडेड सम whipped curd टू द करी। इसमें आएगा एडेड। द कुक कट द वेजिटेबल्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप। इसमें आएगा कट। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। इसमें आएगा बिकम। 10वां है, महाराजा पर्सनली केम टू द किचन। इसमें आएगा केम। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपको एक्शन वर्ड लिखना है। उसके बाद है सी, टिक द राइट साइन द इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर अवियल। इसमें जो अवियल में जो यूज़ हुआ था वो आपको इसमें लिखना, टिक मार्क करना है क्या क्या इसमें ऐड हुआ था, उसके सामने राइट का निशान करना है। तो आप स्टोरी के अनुसार इसमें कर सकते हो। और मैं बता दूँ तो इसमें क्या क्या आएगा वो आप सुन लो अच्छे से। इसमें आएगा चिलीज़, फिर कोकोनट, करी लीव्स, कर्ड, गार्लिक और वेजिटेबल्स स्क्रैप। ओके। उसके बाद डी, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। द किंग ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस। यानी कि राजा ने महल में खाने का आदेश दिया, तो ट्रू। द कुक न्यू अबाउट अवियल बिफोर। तो कुक पहले से अवियल के बारे में जानता था, तो नहीं, तो आएगा फॉल्स।
द कुक मेड अ न्यू डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप, यानी कि रसोई जो था उसने नई डिश उपयोग किया वेजिटेबल स्क्रैप से। तो वेजिटेबल स्क्रैप का उसने उपयोग किया, तो इसमें आएगा ट्रू। नोबडी लाइक द न्यू डिश अवियर, इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि सब ने डिश को पसंद किया था। पांचवा, द किंग वॉज हैप्पी टू सी द वेस्ट इन द बास्केट, तो इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि राजा काफ़ी नाखुश हुआ था और उसने उसका उपयोग करने को रसोइयों को बोला था। इसके बाद ई, यू वांट टू प्रिपेयर अ वील गिव नंबर्स टू द स्टेप्स, यानी कि आपको जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं उसको क्रम अनुसार नंबर देना है कि आप अवियल बनाने के लिए किस प्रकार उसकी क्रिया यानी कि प्रक्रिया करोगे, कि किस एक के बाद पहले कौन सी आप क्रिया करोगे, उसके बाद दूसरी क्या करोगे, वो नंबर आपको इस सेंटेंस को देना है। तो पहला आएगा वॉश एंड क्लीन द मिक्सर ऑफ वेजिटेबल बाइट्स, ओके। फिर दूसरा आएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद तीसरा आएगा ग्राइंड सम कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। उसके बाद चौथा आएगा विप सम कर्ड एंड मिक्स्ड इट। उसके बाद पांचवा pour some coconut oil on top। छठवा डेकोरेटेड इट विद द करी लीव्स। फिर सातवां अवियल इज रेडी। तो यहाँ जो 7 सेंटेंस है वो आपको क्रम अनुसार यहाँ पर नंबर ब्रैकेट में जो कोष्टक है उसमें आपको नंबर डालने हैं। एफ, नाउ नरेट द रेसिपी टू द क्लास, और उसके बाद क्लास के सामने उसको उस रेसिपी को आपको नरेट यानी कि वर्णन करना है, और किस प्रकार आपने बनाया वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। एक्टिविटी नंबर 5, रिसाइट सिंग एंड एंजॉय, यानी कि यहाँ जो एक छोटी सी पोएम आपको दी गई है उसको गाना है और एंजॉय करना है। तो हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, आप इसको अपने आप रिसाइट कर लेना। एक्टिविटी नंबर 6, solve the space riddles, find out English words for this from the vocabulary list, draw the space in a given space, यानी कि यहाँ पर आपको जो पजल दी हुई है उसको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसका पिक्चर आपको यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले है यू कैन पाउडर मी टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी, इफ़ यू एड टू मच ऑफ मी आई मेक यू गैस अप your eyes and nose begin to water and you cry, think and tell me who am I। तो आप गेस करो कि ये क्या हो सकता है। तो ज़्यादातर मसाला डालने से, मिर्ची डालने से आप सब्जी में आपको तीखा महसूस होता है, तो इसमें आएगा चिली यानी कि मिर्ची। तो मिर्ची का चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद है दूसरा, टेल मी क्विकली हु एम आई, grind me and powder me to make your food look yellow. I mixed it in oil by graining and applied to wounds quickly. I heal all wounds, big and small. I am loved by all. Think and tell me who am I. Tell me quickly who am I। तो ज़्यादातर हम लहसुन का वगैरह का उपयोग इसमें करते हैं, लेकिन इसमें जो टर्मरिक होता है वो आंसर में आएगा। इसी प्रकार मैं सबके आंसर आपको बता देता हूँ, आपको उसका चित्र बनाना है। तीसरे में आएगा ब्लैक पेपर, फिर चौथी में आएगा क्यूमिन सीड, और पांचवी में आएगा उसके बाद कार्डामम यानी कि इलायची। उसके बाद छठवें में है क्लोव यानी कि लौंग जो होता है वो। उसके बाद है बी, नेम द फूड डिशेज दैट आर मेड एट योर होम, जो आप अपने घर पे डिशेस बनाती है उसका नाम यहाँ आपको लिखना है। व्हेन यू हैव गेस्ट, तो जब गेस्ट मेहमान होते हैं तब क्या क्या बनाते हो आप,
तो आंसर में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जो बनाते हो उसमें पूरी, गुलाब जामुन, करी, राइस आदि लिख सकते हो। व्हेन समवन इज़ नॉट वेल, जब कोई अच्छा नहीं होता है तब हम सादी सरल खिचड़ी बनाकर खा लेते हैं, तो खिचड़ी का नाम आप लिख सकते हो। ऑन रेगुलर डेज, और रेगुलर डेज में हम क्या बनाते हैं, तो चपाती, राइस, दाल वगैरह, तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और ऊपर जो ए में मैंने आपको बताया उसमें आपको चित्र बनाना है। उसके बाद है सी, रीड द फॉलोइंग रेसिपीज़। यहाँ पर कुछ रेसिपी आपको दिए गए हैं, उसको आपको पढ़ना है और उस प्रकार आप घर पे बनाने का उसका प्रयास भी कर सकते हो। सबसे पहले है दाल बाटी। उसमें आप कौन कौन सी चीज़ का उपयोग कर सकते हो वो यहाँ पर दिया है, और उस प्रकार आप दाल बाटी घर पे बना भी सकते हो। उसके बाद है दाल ढोकली। यहाँ पर दो रेसिपीज़ आपको दी गई है, तो वो दोनों रेसिपीज़ को आपको पढ़ना है, और अगर घर पे बनाना है तो आप घर पे बना सकते हो। फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर द क्वेश्चन फॉर अबव रेसिपीज़। जो ऊपर रेसिपीज़ आपको दिए है उसके अनुसार आप क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर रेसिपी जो है उसके अनुसार आप रेसिपी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है राइट स्पाइसेस यूज्ड इन दाल बाटी, यानी कि जो जो आप मसाला वगैरह यूज़ करते हो दाल बाटी में उसके नाम लिखने हैं। तो हम ऊपर जो रेसिपीज़ में अगर देखें तो उसमें कौन कौन सी मसाले उसमें यूज़ किए गए हैं, तो हम नोट डाउन करें तो सबसे पहले क्यूमिन सीड्स, क्लोव्स, बे लीव्स, एस्फोडिया, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला आदि। तो उसके बाद दूसरा सवाल है कि लिस्ट इंग्रेडिएंट फॉर दाल ढोकली, यानी कि दाल ढोकली के लिए आप जो यूज़ करते हो उसमें है तुअर दाल, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट। आंसर बोल रहा हूँ, तुअर दाल, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, क्यूमिन सीड्स, एस्फोल्टेडिया, ड्राई ड्राई रेड चिलीज, बे लीव्स, क्लोव्स, cinnamons, cardamoms, curry leaves, ginger, green chilies, tomatoes, red chili powder, whole wheat flour, ऑयल, लेमन जूस, कोरिएंडर लीव्स आदि नाम आपको रेसिपी में बताई है, तो उसमें से आप देख के उसको लिख सकते हो। तीसरा है नेम ऑल द फ्लोर्स यूज्ड इन द बाटी। तो कौन कौन से फ्लोर्स का आप उपयोग कर सकते हो, तो होल व्हीट फ्लोर, बेसन और सिमोलिना। उसके बाद है फोर्थ, व्हाट विल यू ऐड टू ग्रेनिश दाल बाटी। तो ग्रेनिश दाल बाटी में आप क्या यूज़ करते हो, वी विल ऐड घी टू ग्रेनिश दाल बाटी। उसके बाद है राइट रेसिपी फॉर खिचड़ी। तो खिचड़ी के लिए आपको रेसिपी यहाँ पर ऐड करनी है, तो आप लिख सकते हो कि इसमें कैसे कैसे आप उसको खिचड़ी कैसे बनाते हो वो आप लिख सकते हो। उसमें कौन कौन सी चीज़ें उपयोग कर सकते हो उसके बारे में आपको लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप लिख सकते हो उसमें। पहले तो इंग्रेडिएंट्स यानी कि आप कौन कौन सी चीज़ें उसको उपयोग करेंगे, तो 1 कप तुअर दाल, अरहर दाल, 1 कप राइस, 1 टेबलस्पून घी, हाफ हाफ टेस्पून कमिन सीड्स यानी कि जीरा, 2 क्लोव्स यानी कि लविंग, 5 ब्लैक पेपर कॉर्न्स यानी कि काली मरी, 3 सिनेमोन्स यानी कि तज, हाफ टेस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट यानी कि टेस्ट के अनुसार नमक। अब मेथड में आप कैसे बना सकते हो कि वॉश एंड सॉक यानी कि भिगोए हुए तुअर दाल एंड राइस टुगेदर फॉर 30 मिनट्स, उसको 30 मिनट तक रखो। ड्रेन यानी कि गलन करना, एंड कीप असाइड, उसको साइड पे रखो। हीट घी एंड क्यूमिन सीड्स, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, कॉर्न्स एंड सिनेमन्स। उसके बाद व्हेन द सीड्स क्रैकल एंड 3 1/2 कप्स ऑफ हॉट वाटर, 3 और
3.5 कप आप गर्म पानी को डालो। उसके बाद राइस, तुअर दाल, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट, उसको अच्छे से मिक्स करो। उसके बाद उसको प्रेशर कुकर में फॉर 3 to 4 विसल, 3 से 4 विसल तक उसको प्रेशर कुकर में बनाओ। ऑल द स्ट्रीम अलाउ द स्टीम, यानी कि जो बाफ होता है उसको, स्टीम को आप अंदर रखो टू स्केप, फिर उसको निकालो। बिफोर ओपनिंग द लेड ऑफ द प्रेशर कुकर, यानी कि कुकर को खोलने से पहले जो बाफ होती है उसको आप निकाल दो। सर्व द घी, उसके बाद घी लगाकर उसको खा सकते हो। उसके बाद है ई, नेम 3 to 5 ऑफ योर फेवरेट डिशेस, राइट द रेसिपी इन गुजराती, प्रेजेंट इट इन द क्लासरूम, यानी कि आपको आपके पसंदीदा जो खाना है उसकी 5 डिशेस के नाम लिखने हैं और उसकी रेसिपी गुजराती में आपको अपने क्लास के सामने बतानी है। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 में है लाइक वेजिटेबल स्क्रैप्स, स्क्रैप्स ऑफ अदर थिंग्स आर ऑल्सो यूजफुल, नेम द थिंग्स दैट आर द थ्रोवन अवे एट होम और इन अ स्कूल। तो ये ज़्यादातर एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम स्किप करते हैं। अगर आप अपने आप कर सकते हो तो आप इसमें, आपको इसमें सिर्फ जो जो रेसिपीज़ वगैरह आप वेजिटेबल यूज़ करते हो घर पे, उसका नाम यहाँ पर आपको लिख कर काम आगे आपको करना है। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 8, रीड द पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। अ स्पैरो एंड अ पैरोट वेर गुड फ्रेंड्स, यानी कि स्पैरो यानी कि चिड़िया और तोता एक अच्छे मित्र थे। एवरी डे दे टॉक विथ ईच अदर, हर दिन वो एक दूसरे से बात करते थे। बट द पैरोट लिव्ड इन अ केज इन अ पारुल्स हाउस, लेकिन तोता जो था वो पारुल के घर पे पिंजरे में रहता था। द स्पैरो लिव्ड इन अ ट्री, और जो चिड़िया थी वो पेड़ पे रहती थी। पारुल गेव द पैरोट गुड फूड, पारुल तोते को अच्छा खाना देती थी। द स्पैरो वर्कड फॉर फूड, और चिड़िया जो थी वो खाने के लिए काम करती थी। वंश, यानी कि एक बार, द पैरोट इन्वाइटेड द स्पैरो टू कम इनटू हिज केज एंड शेयर हिज हैप्पीनेस, एक बार तोता चिड़िया को आमंत्रित करता है, इन्वाइटेड यानी कि आमंत्रित करना, टू कम इनटू द हिज केज, अपने पिंजरे में, और अपनी खुशियाँ उसके साथ बांटता है, बांटने को कहता है। द स्पैरो सेड, चिड़िया कहती है, नो शी वॉज वेरी हैप्पी आउटसाइड द केज, चिड़िया कहती है कि नहीं, वो पिंजरे के बाहर ही खुश है। द पैरट ऑल्सो वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ द केज, यानी कि पैरट भी पिंजरे के बाहर जाना चाहता है। सो द स्पैरो हेल्प हिम टू ओपन द केज, इसलिए चिड़िया उसको पिंजरे से बाहर निकलने में मदद करती है, यानी कि खोलने में, पिंजरा खोलने में उसकी मदद करती है। बोथ द फ्रेंड्स फ्लाई अवे इन द ओपन स्काई, दोनों मित्र आकाश में ऊपर उड़ जाते हैं, यानी कि दूर वो फ्लो अवे, यानी कि दूर ऊपर उड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें ये चीज़ बताई गई है कि हमें कभी भी किसी भी पक्षी को, बर्ड्स को कभी भी पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी तरह वो भी एक आज़ादी का, एक स्वतंत्र जीवन जीने के लायक है, और वो हक रखते हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद बी, फॉलो द एग्जाम्पल एंड राइट एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो हमने जो ऊपर स्टोरी पढ़ी उसके रिलेटेड यहाँ पर एक्शन वर्ड्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले है एग्जाम्पल में टॉक, तो उसका होगा टॉक। फिर लाइक, तो उसका सही रूप होगा लाइक। उसके बाद है लिव, तो उसका होगा लिव, LIVE। फिर है वर्क, तो उसका एक्शन वर्ड होगा, सही एक्शन वर्ड होगा वर्क, WORK। तो इस प्रकार आपको यहाँ जो अंडरलाइन की गई है, जो जो अंडरलाइन शब्द है उसके एक्शन वर्ड को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑर्डर ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी के आधार पर आपको ये जो
ऊपर नीचे सेंटेंस है उसको सही क्रम में डालना है, तो ब्रैकेट में फिर नंबर लिखना है। तो सबसे पहले नंबर आएगा द पैरोट इन्वाइटेड द स्पैरो टू द केज, वो वाक्य पहले नहीं आएगा, तो उसको आप कौन सा नंबर पे आएगा वो ढूंढ कर आपको वहाँ पर नंबर लिखना है। तो मैं कौन कौन सा नंबर कैसे आएगा वो सेंटेंस आपको पढ़ के बताता हूँ। द स्पैरो एंड द पैरोट वेर गुड फ्रेंड्स, ये आपका पहला सेंटेंस होगा। फिर दूसरा सेंटेंस होगा द पैरोट लिव्ड इन अ केज एंड द स्पैरो लिव्ड इन अ ट्री, वो आपका दूसरा सेंटेंस होगा। फिर तीसरा सेंटेंस द पैरोट इन्वाइटेड द स्पैरो टू द केज। चौथा सेंटेंस द स्पैरो हेल्प द पैरोट टू कम आउट ऑफ द केज। पांचवा अंतिम सेंटेंस है आपका द स्पैरो एंड द पैरोट फ्लो अवे इन द स्काई। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 9, आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, तो सुनिए ध्यान से, मैं आपको आंसर बताते जाऊँगा। You need 2 clips to hang on the hanky. You need 3 clips to hang 2 hankies. You need 4 clips to hang 3 hankies. How many clips do you need to hang 10 hankies? यानी पर यहाँ पर आपको पजल्स दी हुई है, वो आपको सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसमें आएगा आपका आंसर 11 क्लिप्स। उसके बाद दूसरा है यू वांट टू डिवाइडेड अ पेज इनटू 10 एंड आइडेंटिकल columns, how many lines will you draw? तो इसमें आएगा 9 लाइन्स। तीसरा you want 16 folds in a paper, how many times will you fold it? तो 4 times। You can make one new perfume stick out of 4 button perfume sticks out of 64 button sticks, how many new sticks can you make? तो इसमें आएगा 16 sticks यानी कि 16। एक्टिविटी नंबर 10 ए, कलर द पिक्चर्स। यहाँ पर जो आपको चित्र दिया गया है उसको आपको रंग भरना है, यानी कि कलर करना है। उसके बाद बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस एज पर द पिक्चर। चित्र का उपयोग कर कर आपको यहाँ पर प्रेपोजिशंस रखने हैं। पहली खाली जगह है द टेबल इज़ खाली जगह द विंडो, तो टेबल कहाँ है, तो नियर द विंडो यानी कि खिड़की के नज़दीक, तो आंसर आएगा नियर। दूसरा देर आर 6 पिक्चर खाली जगह द वॉल, यानी कि दीवार पर 6 चित्र है ऐसा दर्शाना है, तो हमारा प्रेपोजिशन आएगा ऑन। देर आर 2 पिलोज खाली जगह द कोट, तो 2 जो पिलोज है यानी कि जो तकिए जो है वो कहाँ पर है, तो ऑन द कोट यानी के ऊपर है, तो ऑन आंसर आएगा। द बॉल इज़ खाली जगह द टेबल, गेंद कहाँ पर है, तो टेबल के नीचे है, तो आंसर आएगा हमारा अंडर। पांचवा देयर इज़ अ नॉट वॉश बेसिन खाली जगह द पिक्चर, वॉश बेसिन कहाँ है, तो वॉश बेसिन है नहीं, तो यहाँ पर इन पिक्चर में नहीं है ऐसा दर्शाना है, तो हमारा आंसर आएगा इन। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 11 फन टाइम। यहाँ पर जोक दिए गए हैं, तो आपको फन के लिए यानी हंसी मजाक के लिए दिया गया है। पेशेंट कहता है डॉक्टर आई हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम, कि डॉक्टर मुझे काफ़ी बड़ी मुश्किल है। आई नेवर फील हंग्री आफ्टर ईटिंग, मुझे खाना महसूस नहीं होता, यानी कि भूख नहीं लगती है खाने के बाद। एंड डोंट फील टायर्ड आफ्टर स्लीपिंग, और सोने के बाद मुझे थकान महसूस नहीं होती। तो डॉक्टर कहता है वेल अच्छा, आई हैव जस्ट द राइट मेडिसिन फॉर यू, ठीक है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सही दवाई है। टेक 2 ऑफ दिस टेबलेट्स एवरी नाइट, हर रात को ये 2 दवाई टेबलेट्स लेना है। आफ्टर स्लीपिंग यानी कि सोने के बाद, एंड 2 एवरी मॉर्निंग बिफोर वॉकिंग अप, यानी कि 2 सुबह लेना उठने से पहले। उसके बाद देयर वेर 3 फ्रेंड्स
द रिक्वेस्टेड गॉड। पहला कहता है गॉड प्लीज़ गिव मी अ रूम फुल ऑफ डायमंड्स, यानी कि मुझे रूम से डायमंड्स हीरो से भरा हुआ रूम दीजिए। दूसरा कहता है गॉड प्लीज़ गिव मी अ रूम फुल ऑफ गोल्ड। दूसरा कहता है मुझे सोने से भरा हुआ रूम दीजिए। तीसरा कहता है गॉड प्लीज़ गिव मी द कीज ऑफ द रूम। और तीसरा कहता है कि मुझे उन दोनों रूम की चाबियाँ आप दे देना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये यूनिट नंबर 1 ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।